गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीबीए थर्ड सेम एंड बीकॉम थर्ड ईयर हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसी के अंदर एक टॉपिक बाकी रह रहा था हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के अंदर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। ओके, तो आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, आपको एक एस्टिमेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी तो आपको एक एस्टिमेट जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उस अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के अंदर वो इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं हम कि आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। जैसा हमने एक इलस्ट्रेशन पहले ही देख चुके हैं वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, उसी क्वेश्चन के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको उन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ओके, तो कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको शेयर कैपिटल के बारे में दे दिया जाए, डिबेंचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन हो, ओके, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। जैसा इलस्ट्रेशन नंबर हमने 10th इलस्ट्रेशन हमने यूज़ किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 9th इलस्ट्रेशन यूज़ किया था। अब उसी क्वेश्चन को हमको 10th क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करके पूरा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, तो इस मेथड में है क्या, अंडर दिस मेथड फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट कंजम्पशन इज डन एंड द बेसिस ऑफ दिस एस्टिमेशन different liabilities and assets are forecast and on the basis of such information is the balance sheet। आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है बैलेंस शीट में उसी से फोरकास्ट करना है कि आपकी एक्चुअल में एसेट्स कितने होने वाली है और आपकी लायबिलिटीज कितनी होने वाली है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड इज प्रिपेयर्ड which is known as a projected balance sheet is prepared, the difference between the current assets and current liabilities show in the balance sheet reveals the amount of working capital required. This can be explained with the help of illustration given below। ओके, तो ये सारी चीज आपको कैसे प्रिपेयर करनी, इलस्ट्रेशन लेंगे, उस इलस्ट्रेशन से पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, उसी का हमको पूरा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जिसने आगे वाली क्लासेस अटेंड की तो उन्हें पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा और बुक से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ऑन द 1st January 2004 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स Big and Small Limited desire to know the amount of working capital that will be required to meet the program they have planned for the year. You have been requested to estimate of working capital requirement from the following information। आपको working capital जो information देखिए उसे कैलकुलेट करनी थी और आपको यहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है। ओके, इशू कैपिटल 10% डिवेंचर्स, इशू कैपिटल 4 लाख, डिवेंचर 10%, 1 लाख फिक्स एसेट्स ऑन 1st January 4 लाख। ओके, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फिक्स एसेट्स की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, ये आप बैलेंस शीट बनाएंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, तभी इन इन्फॉर्मेशन का आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आपको वर्किंग कैपिटल में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने क्वेश्चन किया तब इन इन्फॉर्मेशन को कोई यूज नहीं किया था। ओके, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 1,20,000 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है यूनिट्स के बारे में, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो 1,20,000 आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस होगी। ओके, यूनिट्स आपकी कितनी होगी 1 लाख, टोटल आपकी यूनिट्स होगी 1,20,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस इन रॉ मटेरियल 60%, wages 10%, overhead 20%। following the further information are available, raw material are expected remain in stores an average of 1 month before issue to production। ओके, इश्यू होने से पहले रॉ मटेरियल कितना रहता है तो वो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन 1 मंथ के बारे में, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सपेक्टेड टू बी प्रोसेस ऑन 1 मंथ। ओके, 1 मंथ यहाँ पे प्रोसेस में रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस में। फिनिश गुड्स विल स्टे इन गोडाउन अवेटिंग डिस्पैच टू कस्टमर्स फॉर 2 मंथ। आपका जो फिनिश गुड्स है आपका स्टोर में 2 मंथ के लिए रहने वाला है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स फॉर 2 मंथ, आपके जो भी डेटर्स हैं उनको आप अलाउ करेंगे 2 मंथ के लिए। ओके, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट अलाउड टू क्रेडिटर्स 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल। सेलिंग प्राइस 5 रुपीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी 5 रुपीज
पर यूनिट सेलिंग प्राइस। ओके, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो लिख रखा है, सेल्स एंड प्रोडक्शन फॉलोज एज कंसिस्ट पैटर्न एट द 10% कैलकुलेट अमाउंट द कंटिजेंसी, और आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है वर्किंग प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन में जो दे रखी है, उसमें एक चीज और इंफॉर्मेशन, आपका जो परसेंटेज है लेबर ओवरहेड्स एंड मटेरियल, लेबर का ओवरहेड्स का परसेंटेज दे रखा है 60%, 10% एंड 20%। बाकी रिमेनिंग आपकी 90% कॉस्ट हो गई, रिमेनिंग आपका 10% आपका प्रॉफिट है। ओके, ये आपका प्रॉफिट होता है, आपकी 100% कॉस्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज आपकी इंफॉर्मेशन में चाहिए होगी। ओके, पहले आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको क्या चीज बनानी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वहां से जो प्रॉफिट होगा उससे आपकी बैलेंस शीट बन पाएगी। ओके, तो अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। तो हम पहले बनाएंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन है वहां से हम बनाएंगे फोरकास्टेड प्रोजेक्टेड वैल्यू, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, तो हमारा फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ऑफ द बिग एंड स्मॉल कंपनी, स्मॉल लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वही फॉर्मेट आपको बनाना है जो आप हमेशा बनाते हैं। ओके, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दो साइड होगी, डेबिट में एक्सपेंसेस इनकम, क्रेडिट साइड। ओके, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है आपकी, तो आपको देखना है आपका रॉ मटेरियल कितना होने वाला है, तो आप रॉ मटेरियल यूज करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स आप पूरे ईयर, ये पूरा ईयर वाइज बन रहा है, तो रॉ मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी 5 रुपीज सेलिंग प्राइस है, इट मींस इसको डिवाइड कर देंगे 5 रुपीज को। ओके, तो 5 रुपीज का 60% इक्वल टू 3 रुपीज, 5 रुपीज का 10% इक्वल टू 0.5 रुपीज। ओके, 5 into 10% 20% इक्वल टू 1 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे आपके पास रॉ मटेरियल की वाइज बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बन रही है 1,20,000 पूरे ईयर में, और 3 रुपीज इसकी कॉस्ट हो गई, तो मल्टीप्लाई कर दे 1,20,000 इक्वल टू 3,60,000 आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन में मिला रॉ मटेरियल के बाद में लेबर, और लेबर कहाँ यूज होगी, तो लेबर कहाँ यूज हो जाएगी, यहीं पे 1,20,000 into 0.5 इक्वल टू 60,000, तो आपका लेबर इक्वल टू 60,000 रुपीज। ओके, देन आपके ओवरहेड्स आपको देखने, ओवरहेड्स कितने होंगे, तो 1 into 1,20,000 इक्वल टू 1,20,000। ओके, तो आपके ओवरहेड्स हो जाएंगे 1,20,000। अब आपके पास में क्या चीज है, सेल्स भी इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, और सेल्स अमाउंट कितनी होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स 1,20,000 मल्टीप्लाई 5 यूनिट्स इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख। ओके, यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 6 लाख आपकी टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो बाय साइड आप सेल्स शो कर दें, सेल्स वैल्यू इक्वल टू 6 लाख। रिमेनिंग जो भी आपका डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया आराम से, तो जीपी इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, तो 360 प्लस 60 प्लस 120 180 प्लस इक्वल टू 60,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ओके, देन आपको क्या करना है, बाय साइड में ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। देखिए 60,000 आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें क्या हो रहा है, फिर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में अदर कोई इनकम है क्या, इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक एक्सपेंसेस के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आप डिबेंचर्स की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, और डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं 10 टोटल जो डिबेंचर्स हैं वो आपके अमाउंट दे रखी है 1 लाख के डिबेंचर्स और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, डिबेंचर से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, और इंटरेस्ट कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कर दें, और 10% है 1 लाख रुपीस का। ओके, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 आपका इंटरेस्ट होगा, तो आपका नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।
ओके, अदर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। इट मींस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपका नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज हो गया। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन के आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया, इन्फॉर्मेशन कौन कौन से आपको गिवन थी, उस अकॉर्डिंग आपने सारी चीजें क्लियर कर ली। ओके, नेक्स्ट जो आपको बनाना है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ओके, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो अभी हम देखेंगे। ओके, तो ये चीजें रफ कर देते हैं यहाँ से, आपकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें चाहिए, तो वहां से स्टार्ट करें। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के लिए आपके पास में रॉ मटेरियल कितना चाहिए तो आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे आपको बोल रहा है रॉ मटेरियल के बारे में, पहले वर्किंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल, बात करें रॉ मटेरियल के लिए टाइम पीरियड जो गिवन है वो कितना टाइम पीरियड है, वो वहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 1 मंथ आपको स्टॉक का दे रखा है। इट मींस 1,20,000 ये पूरी 12 मंथ की इंफॉर्मेशन है। आपको कितने मंथ की इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 मंथ की, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज यू कॉस्ट हो रही। इट मींस आपके 30 रुपीज 30,000 रुपीज आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी। देन वर्क इन प्रोग्रेस इक्वल टू कितना वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस इक्वल टू आपको करना है रॉ मटेरियल को अलग करना, वर्क लेबर को अलग करना और ओवरहेड्स को अलग करना है। इट मींस डिफरेंस करते हैं हम रॉ मटेरियल 1,20,000 ओके डिवाइड बाय 12 मंथ से 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। 1 मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पे भी 1 मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन है। इट मींस कॉस्ट कितनी है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 3 रुपीज है। इट मींस 30,000 तो ये यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि इसकी परसेंटेज हमेशा 100% अज्यूम होगी। 1,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 1 इंटू लेबर की कॉस्ट है 0.50 पैसे इंटू 1/2 ओके 1/2 मीनिंग 50% आप यूज करेंगे तो इट मींस यहाँ की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2,500 एंड सेम 1,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मंथ इंटू कॉस्ट हो जाएगी 1 रुपीज इंटू 1/2 इक्वल टू 5,000। टोटल वैल्यू इक्वल टू वर्क इन प्रोग्रेस का जो होगा 37,500 ओके। दो वैल्यूज आपकी आ गई। थर्ड आपका चाहिए फिनिश्ड गुड्स के बारे में, और फिनिश्ड गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे ही रखी है। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू इक्वल टू कितनी यूनिट से 1,20,000 डिवाइड बाय क्या कर दें 12 मंथ से डिवाइड कर दें। टाइम पीरियड की बात करें डेटर्स को आप कितना टाइम पीरियड अलाउ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में डेटर्स के बारे में 2 मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी मैंने, सीधा मल्टीप्लाई करें 2 कॉस्ट आप सीधी यहाँ पे तीनों को ऐड करते हैं 3 + 0.5 + 1 इक्वल टू 4.5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ओके। वो तीनों की कॉस्ट की 100% अप्लाई हो चुकी है ना, लग चुकी है तीनों की कॉस्ट। इट मींस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी 90,000 रुपीज ओके। 90,000 रुपीज आपकी कॉस्ट हो जाएगी, क्लियर 90,000। नेक्स्ट जो आपका आएगा डेटर्स के बारे में, यहाँ पर फिनिश गुड्स के बारे में 2 मंथ दे रखा है। सेम डेटर्स के बारे में हम देखेंगे, डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। डेटर्स में वही चीज पूरी कैलकुलेशन है सेम एज इट इज। 2 मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन 2 × 4.5 ओके और 90,000 ओके। नेक्स्ट आपका बनता है क्रेडिटर्स के बारे में, और क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप देखिए क्रेडिटर्स को लेग इन पेमेंट हो रहा है 3 मंथ का ओके। तो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन ही आपको चाहिए होगी। क्रेडिटर्स इक्वल टू आपकी टोटल कॉस्ट 1 लाख, जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है तो टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपकी दे रखी है 1,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू कॉस्ट टाइम पीरियड तो कितना दे रखा है यहाँ पे 3 मंथ्स दे रखा है तो 3 मंथ, और कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट ओनली फॉर 3 रुपीज ओके। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस यहाँ से वैल्यू कट हो जाएगी और आपका आ जाएगा 90,000 रुपीज वैल्यू ओके। ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। बस आपके पास और अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं है कोई, इट मींस ये आपकी करंट लायबिलिटी है और ये आपकी करंट एसेट्स हो जाएगी ओके। ये 4 करंट एसेट्स दिख रही है आपको, ये करंट एसेट्स का पार्ट है और ये करंट लायबिलिटी, दोनों के बीच का डिफरेंस करना है आपको ओके। तो बनाएंगे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में ओके। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने के लिए पूरी चीजें रन कर दे। यहाँ पे आपको
क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आपने निकाल दी। 50,000 रुपीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके, नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ओके, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ऑफ बिग एंड स्मॉल लिमिटेड। ओके, तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है, तो असेट्स और लायबिलिटीज शो करनी है। असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आपकी रहेगी लायबिलिटीज, अमाउंट, assets, amount। ओके, ये आपको असेट्स और लायबिलिटीज इसमें इंक्लूड करनी है। ओके, क्या चीजें लेंगे आप? फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन लेंगे आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड, जो आपके इंफॉर्मेशन फर्स्ट होगी आपकी असेट्स साइड में। आप पहले लायबिलिटी साइड में चले क्योंकि इंफॉर्मेशन में कुछ चीजें आपको गिवन है। तो फर्स्ट देखिए शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल आपकी गिवन है और वो वैल्यूज दे दी। शेयर कैपिटल इक्वल टू 4 लाख रुपीस, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, जो आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज नहीं किए। सेकंड डिबेंचर्स देंगे, 10% डिबेंचर्स हैं। ओके, डिबेंचर्स आपको शो करने और डिबेंचर्स दे रखे 1 लाख रुपीस। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है आपकी अदर क्या चीजें दे रखी है। तो एक इंफॉर्मेशन आपकी और आई थी नेट प्रॉफिट। कहां से आपने कैलकुलेट किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां से आपका बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस का, वो 50,000 रुपीज आया था, 50,000 रुपए। ओके, तो 50,000 आपकी इधर की साइड की पूरी वैल्यू हो चुकी। ओके, तो इसके रिवर्स साइड जो आपकी असेट्स है, असेट्स में फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? तो आपके पास में फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू आपके यहाँ पे क्वेश्चन में देखें फिक्स्ड एसेट्स दे रखी 4 लाख रुपीस की। ओके, 4 लाख रुपीस आपकी फिक्स्ड एसेट्स दे रखी। देन आपको इंफॉर्मेशन में दे रखी है करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स दे रखी है। करंट एसेट्स से आप क्या करेंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे या वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। ओके, तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा? करंट एसेट्स बिफोर, आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ही लिखना है सीधा। वर्किंग कैपिटल मींस यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो शो कर देंगे। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट्स में फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो आपकी इंफॉर्मेशन है स्टॉक से रिलेटेड। ओके, स्टॉक से रिलेटेड जो आपका स्टॉक कौन सा है? तीनों स्टॉक है। ओके, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, चार चीजें। स्टॉक आपका 3 टाइप का देगा। फर्स्ट रॉ मटेरियल है ना, तो इसमें रॉ मटेरियल के बारे में देखेंगे कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। 30,000 रुपीस का आपका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू इक्वल टू वर्क इन प्रोग्रेस 37,500 का वर्क इन प्रोग्रेस में रहने वाला। आपके फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स है वो होगा फिनिश गुड्स इक्वल टू 90,000 एंड आपकी फिर आ जाएंगे डेट। इन सब की टोटल आपको लिखनी है। फिर उनकी टोटल के बाद आपको इसमें ऐड करना है डेटर्स वैल्यू, और डेटर्स इक्वल टू 90,000। ओके, इन सब की टोटल को आप करेंगे तो आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? करंट एसेट्स आ जाएगी। ओके, उस करंट एसेट्स की वैल्यू में से आपको लेस करना है क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स जो आपकी करंट लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज को आपको क्या करना? लेस करना, और वो वैल्यू दे दी 90,000 रुपीस। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी देखें, वो टोटल वैल्यूज देखें 1,57,000, 1 लाख ऐड करने पे टोटल 2,47,000, 2,47,500 लेस करेंगे 1,57,500। अब टोटल करें यहाँ की वैल्यू, जो टोटल वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है? 5,50,000। ओके, और यहाँ की वैल्यू कितना हो रही है? यहाँ की वैल्यू हो रही है टोटल 5,57,000। इट मींस यहाँ पे जो वैल्यू डिफरेंस आया ना
यहाँ पे देखो इधर की साइड का आपका जो बैलेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में बैलेंस शीट में। इट मींस वो क्या बनेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बनने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, लेट्स कर सकते हैं BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट 7500 से, तो यहाँ पे आप सीधा लिख देंगे 1,50,000। ओके, जहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इट मींस आप क्या करेंगे, लोन लेंगे और वो हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपका लास्ट जो क्वेश्चन होगा क्या करेंगे, क्रेडिटर्स 1,57,000 लेस 7,500 करते ही आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारी चीज़ें। थैंक यू।